हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल HDR फिजिक्स क्लासेस में। आज इस चैनल पर हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं और आज से हम डिसाइड किए हैं कि आपके लिए प्रत्येक दिन एक लेक्चर लेके आएंगे और उस लेक्चर में हम आप लोगों को फिजिक्स की जितने भी न्यूमेरिकल्स होगा उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। और अभी मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जो मैंने आपको क्लासेस में सीट प्रोवाइड किया है ना। बहुत सारे बच्चे का शिकायत था कि सर सीट से क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है सभी, चूँकि क्लास में तो ये करना पॉसिबल नहीं है कि एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँ, ऐसे में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना। तो बच्चों मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें मैं अभी ना फर्स्ट चैप्टर का जितना भी प्रॉब्लम्स है वो सारे सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। आप लोग इस वीडियो में बने रहें और जितने भी प्रश्न हैं पहले आप इसको खुद से सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें और यदि नहीं बनता है तो मेरा सॉल्यूशन ज़रूर देखें, है ना बच्चों। चलिए शुरुआत करते हैं भाई क्वेश्चन से। चलिए बच्चों, आपके सामने हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक धात्विक पृष्ठ पर 10⁻⁻9 कूलम धनावेश है। इस धात्विक पृष्ठ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, है ना। शायद आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, है ना बच्चों। क्वेश्चन आप आसानी से देख सकते हैं या फिर नहीं तो आपके पास मैंने जो क्लास में सीट प्रोवाइड किया था उस सीट में देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, एक धात्विक पृष्ठ पर 10⁻⁻9 कूलम आवेश है, 10⁻⁻9 कूलम धनावेश है। इस धात्विक पृष्ठ से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। ये क्वेश्चन आवेश के क्वांटमीकरण आप लोग पढ़े होंगे उससे दिया गया है। आवेश के क्वांटमीकरण का कहना है कि किसी भी वस्तु पर जो मौजूद आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। और यहाँ से आप लोग बच्चों एक फॉर्मूला पढ़े हैं, Q = +-Ne, जहाँ बच्चों Q जो है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। N जो है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है और E का मतलब बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर मौजूद आवेश। और बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर जो मौजूद आवेश है उसका मान होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको चार्ज का वैल्यू दिया गया है और आपको कह रहा है इलेक्ट्रॉन कितना निकाला गया, मतलब इसमें बच्चों आपको N का मान निकालना है। आप यहाँ से बच्चों अगर N का फॉर्मूला कैलकुलेट करिएगा तो आपको N = आ जाएगा Q/E, है ना। आप इस फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं आज आपको यहाँ एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। इसमें आपको एक चीज याद रखना होगा, है ना बच्चों। एक नया पेज लेते हैं। आप सभी एक चीज तो जानते ही हैं कि यदि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश प्रोड्यूस करना हो तो उस वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ता है, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ता है ना बच्चों। अगर आपको ये डाटा याद है तो आप आसानी से इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो बच्चों आप जानते हैं कि 1 कूलम अगर किसी वस्तु पर आवेश प्रोड्यूस करना है तो उस वस्तु में कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना होगा, 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और बच्चों आप मुझे बताओ, यदि किसी वस्तु में 2 कूलम आवेश प्रोड्यूस करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यदि आपको किसी वस्तु पर आवेश का मान दिया है और कह रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया गया है, देन आप क्या करना, उस आवेश के मान को 6.25 गुना 10⁻18 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। और बच्चों इस प्रश्न में हमको आवेश का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है बच्चों, 10⁻⁹ कूलम, है ना। तो अब देखिए कि यदि आपको यहाँ पर Q का मान कितना दिया है भाई साहब, 10⁻⁹ कूलम, आपको निकालना है N। आप क्या करो, इस 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई कर दो 6.25 गुना 10⁻18 से। यदि बच्चों आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18 प्लस में और 9 माइनस में है तो ये आ जाएगा +9। ये आपका आंसर है। ये इतनी ही आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते कि आपको एक चीज याद रहना चाहिए, यदि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश प्रोड्यूस करना हो, 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना हो तो उस वस्तु से कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना होगा, 6.25 गुना 10⁻18। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, किसी पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन से रगड़ने पर पाया गया है कि इस पर 3 गुना 10⁻⁷ कूलम का ऋणावेश आ गया है। ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए। बच्चों सेम क्वेश्चन है,
इस बार भी आपका वही चीज दिया गया है कि चार्ज कितना प्रोड्यूस हो रहा है। चार्ज जो है ना बच्चों 3 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम प्रोड्यूस हो रहा है। और आपको एक नंबर में कह रहा है किसका मान निकालने के लिए कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। मतलब बच्चों इसमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है ना। तो यदि आपको इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन है ये, है ना, 2 का 1 नंबर। बच्चों इसमें आपको Q का वैल्यू कितना दिया गया है ये मुझे बताओ। Q का वैल्यू कितना दिया गया था? Q का वैल्यू दिया गया था आपको 3 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम, है ना। 3 गुना 10 पे पावर 3 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। आपको n का वैल्यू निकालना है। तो मैंने क्या कहा कि आप जितना भी चार्ज का वैल्यू दिया गया हो उसको 6.25 गुना 10 पे पावर 18 से गुना कर सकते हो। गुना करो 3 गुना 10 पे पावर माइनस 7, है ना भाई। अब इसको यदि आप गुना करते हो तो ये आ जाएगा 18.75 गुना 10 पे पावर 11। इतनी आसानी से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो, है ना बच्चों। अब देखिए इसी में 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान भी स्थानांतरित हुआ। बच्चों आप जानते हो कि यदि किसी वस्तु में चार्ज प्रोड्यूस करना हो, यदि किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न करना हो तो हमको उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना पड़ता है। और आप ये भी जानते हो कि यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस पे पॉजिटिव चार्ज और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन डालेंगे उस पे नेगेटिव चार्ज। और जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का भी अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा और यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो बच्चों प्रश्न है कि क्या ऊन से पॉलीथीन में द्रव्यमान का भी स्थानांतरण हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि द्रव्यमान का भी स्थानांतरण होगा, है ना बच्चों। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। अब बच्चों इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता था कि कितना द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ। तो बच्चों आप जानते हो कि कितना इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। यदि यहाँ पर द्रव्यमान कह दे निकालने के लिए तो आप क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से जितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है इसको आप क्या कर सकते हो? गुना कर सकते हो, है ना। आप जानते हो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है 18.75 गुना 10 पे पावर 11, है ना। तो आप क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है इसको इलेक्ट्रॉन की संख्या से गुना कर देना। तो बच्चों ये आ जाएगा कितना? 9.1 गुना 10 पे पावर माइनस 31 को 18.75 गुना 10 पे पावर 11 से गुना करके आप आंसर प्राप्त कर सकते हो, है ना बच्चों। तो अभी तक हमने 2 प्रश्न को सॉल्व किया है। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, इसको देखते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निर्वात में कॉपर के दो अत्यंत सूक्ष्म आवेशित गोलों के केंद्रों के मध्य दूरी 50 सेंटीमीटर है। ओके, यहां आपको देखिए डाटा क्या क्या दिया गया है। डाटा आपका है निर्वात में कॉपर के 2 अत्यंत सूक्ष्म आवेशित गोलों के केंद्रों के मध्य दूरी 50 सेंटीमीटर है। मतलब बच्चों 2 आपका गोला है, ओके, उनके केंद्रों के मध्य दूरी दिया गया बच्चों कितना? 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ए नंबर में है, यदि प्रत्येक पर आवेश का मान 6.5 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम है तो इनमें परस्पर स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करें। बच्चों ये प्रश्न कूलाम के नियम से बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हो। आपको देखिए दोनों गोला पर कितना चार्ज है वो दिया गया है, आपको दोनों गोला के बीच का डिस्टेंस दिया गया है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू, है ना बच्चों। चलिए इसके लिए हम एक पेज नया लेते हैं, पेज में सॉल्व करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन 3 नंबर का था। 3 का ए देखिए बच्चों, 3 के ए में है कि 2 गोला है। मान लो बच्चों ये पहला गोला है और ये मान लेते हैं दूसरा गोला है। दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी दी गई है? 50 सेंटीमीटर। बच्चों इसको मान लेते हैं, इस गोला का नाम ए और इस गोला का क्या नाम मान लेते हैं बच्चों? बी, है ना भाई। इस पे जो चार्ज है इसको क्यू ए मान लेते हैं और इस पे जो चार्ज है इसको क्या मान लेते हैं बच्चों? क्यू बी, ओके। अब बच्चों आपको जो चार्ज दिया गया था वो 1 मिनट देख लेते हैं कितना था, भूलने की बीमारी। अच्छा हाँ, प्रत्येक गोला पर चार्ज कितना दिया गया बच्चों? 6.5 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। चार्ज कितना है बच्चों? तो यहाँ पर आपको क्यू ए बराबर क्यू बी दिया गया है 6.5 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। और बच्चों जो डिस्टेंस दिया गया है वो किसका वैल्यू हो गया?
वो हो गया बच्चों आर का वैल्यू। किसका वैल्यू हो गया? आर का वैल्यू। आपको मैंने अक्सर कहा है कि जब भी कोई डाटा दिया गया हो और यदि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो ना, तो प्रत्येक डाटा को ऐसा यूनिट में लिखने का प्रयास करिए। अब एक बात बताइए कि यहाँ आर का वैल्यू आपको किस चीज में दिया है? सेंटीमीटर में। आप मीटर में इसको चेंज कर सकते हो। मीटर में कई तरीका है चेंज करने का, या तो आप 100 से डिवाइड कर सकते हो, है ना, पॉइंट में भी कर सकते हो। लेकिन एक तरीका मैं बताता हूं, जब भी कोई भी डाटा आपको सेंटीमीटर में गिवन हो, आप उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करो, 10 पे पावर -2 से गुना कर दो। वो किस में कैलकुलेट हो जाएगा बच्चों? मीटर में। ये तरीका इसलिए आसान होता है क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। अब आपको निकालना है इनके बीच लगने वाला बल का मान। बच्चों बल के लिए फॉर्मूला होता है बेसिक, यदि मैं फॉर्मूला बताऊं तो आप ये शायद यही लिखते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA इंटू QB अपॉन कितना बच्चों? R²। यदि आप इस पे वैल्यू रखोगे तो आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना QA का मान बच्चों और Q2 का मान सेम टू सेम है, 6.5 गुना 10 पे पावर -7 गुना 6.5 गुना 10 पे पावर -7 अपॉन बच्चों आर का वैल्यू कितना दिया है? 50 गुना 10 पे पावर -2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखिए ये कितना हो जाएगा, इसको अगर गुना करोगे तो ये जगह 9 और 6.5 गुना 6.5 आ जाता है 42.25 गुना 10 पे पावर -7 -14 प्लस ना कितना आ जाएगा बच्चों? -5। ओके, बट्टे 50 का स्क्वायर बच्चों आप सभी जानते हो कितना होता है? 2500 गुना 10 पे पावर कितना बच्चों? -4। अब जरा देखो ध्यान से बच्चों, एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा? इन सबको गुना करिए तो भाई अब देखिए कितना हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 42.25 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 9 पच्चे 45, 5 हाथ में बच्चा 4, 9 दूना 18, 4 22 का 2 हासिल 2, 9 दूना 18, 2 20 का 0 हासिल 2, 9 चौके 36, 2 38, 380.25 गुना 10 पे पावर बच्चों कितना दिया गया है? -5। ओके, बट्टे बच्चों ये हो जाएगा कितना? 25। 100 को आप 25 गुना 100 लिख सकते हो, और बच्चों 100 को आप 10 पे पावर कितना लिख सकते हो? 2। 100 को कितना लिख सकते हो बच्चों? 10 पे पावर 2, है ना। तो 100 को आपने लिख दिया 10 पे पावर 2 गुना, अब बच्चों देखिए यहाँ कितना दिया गया है? 10 पे पावर -4, तो आप यहाँ लिख दो 10 पे पावर -4। अब देखिए, अब आप 380.25 में 25 से क्या करिए? भाग दीजिए, है ना। कितना में? 380.25 में 25 से डिवाइड करना है, तो चलो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं। 380.25 में आपको डिवाइड किससे करना है बच्चों? 25 से, है ना। तो 25 से कम 25, यहाँ से अगर घटाओगे तो आपको आ जाएगा 13, एक 0 आएगा, 25 पंचे 125, यहाँ कितना बच जाएगा बच्चों? 5। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ दशमलव आएगा, यहाँ आ जाएगा बच्चों 2, 25 दूना 50, यहाँ बच जाएगा बच्चों 2, यहाँ से आ जाएगा 5, 25 से कम 25। मतलब बच्चों आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 15.21 गुना 10 पे पावर -4 बट्टे बच्चों इसको यदि आप कैलकुलेट करो तो 10 पे पावर माइनस कितना? 2, है ना। अब देखो 15.21 तो ठीक है, यदि आप 10 पे पावर -5 ठीक है, इसको यदि ऊपर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा? इसको यदि ऊपर ले जाओगे तो ये प्लस में 2 हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 15.21 गुना 10 पे पावर -3 न्यूटन। तो बच्चों ए नंबर का क्वेश्चन इतना ही इजी था। यदि आप बचपन में मैथ्स पढ़े हैं, कैलकुलेशन यदि आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे, है ना बच्चों। आप देख लो, कहाँ नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हो आपस से कमेंट करके, दूसरे लेक्चर में मैं समझा दूंगा, ठीक है। अब बच्चों 3 नंबर में ही हम लोग देखते हैं दूसरा कोई क्या प्रॉब्लम है। 3 नंबर में बी, 3 का जो बी है ना, इसमें बच्चों आपको दिया गया है प्रतिकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा यदि प्रत्येक गोले पर आवेश दुगुना तथा इनके मध्य दूरी आधी कर दी जाए। मतलब बच्चों यहाँ आवेश के परिमाण को दोगुना कर दिया जा रहा है और उनके बीच की जो दूरी है ना उसको आधी कर दी जा रही है। तो पूछता है कि नया बल का मान कितना गुना हो जाएगा। बच्चों आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका है कि आपको जो भी पहले डाटा दिया गया है उस डाटा को इस प्रश्न के अनुसार चेंज कर दो एंड देन फिर आप कूलॉम का लॉ अप्लाई करके आप एफ का वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं बताता हूं, आप पहले ये निकाल लो कि जब डाटा चेंज कर रहा है, पहले वाले डाटा को चेंज कर रहा है,
तो नए वाले बल का मान कितना गुना हो जाएगा पहले वाले बल की तुलना में। यदि आप ये कैलकुलेट कर लोगे तो आप पहले वाला जो भी बल का मान आपको आंसर में निकला है उसको आप क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपका नया आंसर आ जाएगा। इससे आप 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखोगे, वही तरीका मैं बताता हूं, है ना भाई। चल देखो बच्चों, आपको ये 3 नंबर का ही प्रश्न है, 3 का बी है, बी में भी 1 नंबर है। इस बार बच्चों कह रहा है कि प्रत्येक आवेश के परिमाण को 2 गुना किया जा रहा है और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जा रही है ना। चलो देखो, आपको जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप पहले निकालो कि नया वाला बल कितना गुना हो जाएगा। तो कितना गुना हो जाएगा कैसे निकालना, आसान सा मैं ट्रिक बताता हूं। यहां लिखो बच्चों एफ डैश, है ना बच्चों, और गुना में लिखो यहाँ एफ। ध्यान रखना कि यहाँ एफ जो है ना, ये पहले उन आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान है, और ये जो एफ डैश है बच्चों ये नया बल है। ओके, यदि आपको ये निकालना है तो आप यहाँ 2 बट्टे ऊपर में लिखो किसको, तो प्रत्येक आवेश को कितना कितना गुना किया जा रहा है। जैसे यदि दिया गया हो पहले आवेश को 2 गुना, दूसरे आवेश को 3 गुना, आप ऊपर में लिखना 2 गुना 3। यदि दिया गया हो पहले आवेश को आधा, दूसरे आवेश को 3 गुना, तो आप लिखना 1/2 गुना 3। लेकिन यहां दिया गया है बच्चों क्या, प्रत्येक आवेश को 2 गुना किया जा रहा है, मतलब बच्चों हमको कितना लिखना है, 2 गुना 2। और बच्चों इनके बीच की दूरी को क्या कर दी जा रही है, आधी, तो आधा करके इसका क्या कर देना बच्चों, स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो बच्चों यहां से देखो एफ डैश बराबर आ जाएगा 2 गुना 2 4 और 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू में एफ। बच्चों देखो 4 मेन बट्टा के नीचे, तो ये कहां चल जाएगा, ऊपर, और 4 चौके 16। तो बच्चों नए बल का जो मान है ना, वो पहले वाले बल के तुलना में कितना गुना हो गया, 16 गुना हो गया। अब आसान हो जाएगा। अब यदि बच्चों आपको नया बल निकालना है तो पहले वाले बल को आप क्या करो, नए वाले बल से गुना कर दो, 16 से गुना कर दो। अब देखो पहले हमको बल कितना निकला था, पहले निकला था 15.21 गुना 10 पे पावर -3, है ना बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, 15.21 गुना 10 पे पावर -3 न्यूटन, है ना बच्चों। तो यहाँ देखो आपका जो आंसर आ गया इसको गुना करो, 16 कम 16 का 6 हासिल 1, 16 दूना 32, 1 33 का 3 हासिल 3, 16 85, 3 83 का 3 हासिल 8, 16 कम 16 8 24, 243.36 गुना 10 पे पावर -3 न्यूटन। बच्चों यदि आप इसको क्या करोगे, यदि आप इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में बदलोगे ना, तो ये आ जाएगा कितना, 2.4336 गुना 10 पे पावर -3। बच्चों आपने 2 अंक इधर लाया तो 10 पे पावर 2 से क्या कर सकते हो, इसको गुना भी कर सकते हो, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, एफ डैश इज इक्वल टू 2.4336 गुना 10 पे पावर -1 न्यूटन। दिस इज द आंसर। तो बच्चों आप ऐसे प्रश्न को जैसे मैंने बताया ऐसे सॉल्व करो, बहुत ही आसान तरीका है ना। चलो मैं जानता हूं आप लोग को ये बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन बोर होना नहीं है ना बच्चों। अब इसी में देखो 2 नंबर का प्रश्न मैं सॉल्व करता, बी का 2, है ना। पहले प्रश्न देखते हैं बच्चों, आप ध्यान से देखो 3 का जो बी है ना, बी के 2 नंबर प्रश्न में कहा क्या गया है कि दोनों गोलों को पानी में रख दिया जाए तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा। तो बच्चों यहां पानी का जो प्रावैद्युतांक है वो 80 दिया गया है। आप सभी जानते हो कूलाम का नियम जो है वो कहता है कि निर्वात में किन्हीं भी 2 आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर वैद्युत बल का मान आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बच्चों आप लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हो वो होता है बच्चों F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और बच्चों आप सभी जानते हो कि ये फॉर्मूला केवल और केवल एप्लीकेबल है कहाँ के लिए, निर्वात के लिए। कहाँ के लिए एप्लीकेबल है बच्चों, निर्वात के लिए। लेकिन यदि किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को रख दें तो भाई साहब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप सभी को प्रावैद्युतांक याद होगा। बच्चों वैसे तो किसी माध्यम में अगर आपको बल का मान निकालना है तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। जहां जो एप्सिलॉन आर है ना बच्चों, ये उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता है, और इस एप्सिलॉन आर के जगह बच्चों आप के भी लिख सकते हो। के का मतलब होता है बच्चों पानी का प्रावैद्युतांक या उस माध्यम के प्रावैद्युतांक। बच्चों आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमको इतना ज्यादा
सॉल्व करना नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बहुत सारा चीज सॉल्व कर रखा है, तो उसका हेल्प लेके हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, आप सभी ने परावैद्युतांक का परिभाषा पढ़ा होगा। परावैद्युतांक होता क्या है? तो आपने पढ़ा है निर्वात में किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल एवं किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम की परावैद्युतांक कहा जाता है। और बच्चों परावैद्युतांक को किससे डिनोट किया जाता है? के से। और बच्चों के का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? निर्वात में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल मतलब एफ नॉट और किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहा जाता है। मतलब बच्चों के बराबर फॉर्मूला होता है एफ नॉट बटे एफ एम। मतलब बच्चों एफ नॉट का यहाँ मतलब हुआ निर्वात में आवेशों के बीच बल और एफ एम का मतलब हुआ किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच बल, और के का मतलब परावैद्युतांक। यदि बच्चों परावैद्युतांक दिया गया हो और किसी माध्यम में बल निकालना हो देन आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एफ नॉट का मतलब हुआ बच्चों किस निर्वात में बल, और आपने यहाँ कैलकुलेट किया है एफ नॉट का मान कितना, तो आपने कैलकुलेट किया है बच्चों 15.21 गुना 10 पे पावर -3, 15.21 गुना 10 पे पावर -3 अपॉन के का मान कितना दिया गया भाई? पानी में रखा जा रहा है। वैसे तो आपको याद ही होगा कि पानी का परावैद्युतांक 80 होता है। कितना होता है बच्चों? 80। अब इसको आप सॉल्व कर लो। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये देखो कितना हो जाएगा, 15.21 गुना 10 पे पावर -3 बट्टे 8 गुना 10 कर लो इसको, है ना भाई? 10 पे पावर कुछ भी नहीं तो एक पावर है और 15 में 8 से भाग दे देते हैं। ये हो जाएगा बच्चों आपका कितना? एफ एम बराबर 8 एकन 8 7 15 8 9 72 जीरो लगभग इतना आएगा गुना 10 पे पावर माइनस, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 4। दिस इज द आंसर। भाई यदि आप क्वेश्चन को रिवाइज करते हो बार बार, मैंने जो सीट में दिया प्रत्येक क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करते हो ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो भाई 3 का ये पूरा था, 3 का मैंने पूरा सॉल्यूशन कर दिया है। आप फिर 4 नंबर के क्वेश्चन को जब बनाने बैठो ना तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो एंड देन वीडियो देखो, नहीं सॉल्व होता है तब। बच्चों 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है क्या? कह रहा है 8 गुना 10 पे पावर -14 मीटर की दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा साफ सुथरा करता हूँ, झाड़ू पोछा कर दूं, है ना? एक मिनट भाई, चलो तुम ऊपर चलो थोड़ा। हाँ अब ठीक है। अब है वापस से आते हैं क्वेश्चन पे। 4 नंबर का प्रश्न है, कलम का थोड़ा कलर चेंज कर लूं कि 8 गुना 10 पे पावर -14 मीटर की दूरी पर स्थित एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन, मतलब बच्चों एक प्रोटॉन दिया गया है आपको और एक क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉन के बीच क्या चीज का बल, क्या चीज का मान निकालना है? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल का मान निकालना है ना? तो वही कूलॉम का फॉर्मूला यूज करना है हमको। मतलब दूरी दिया गया हमको कितना बच्चों? 8 गुना 10 पे पावर -14 मीटर, और चार्ज तो है ही, प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज का मान बराबर होता है। चलो नया पेज लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना? अब देखो कितना नंबर का क्वेश्चन था? 4 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों एक है इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ जो है ये क्या है बच्चों? प्रोटॉन है। यहाँ इस पे जो चार्ज होगा इसको QE मान लेंगे, इस पे जो चार्ज होगा इसको QP मान लेंगे, और आप सभी जानते हो QE बराबर होता है किसके? QP के। मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज और प्रोटॉन पर चार्ज का मान समान होता है, और इसका मान कितना होता है बच्चों? 1.6 गुना 10 पे पावर -19 कूलम। भाई इसके बीच की दूरी कितनी दी गई है वो तो भूल गए, वापस से देखना पड़ेगा। हाँ दिया गया है कितना बच्चों? 8 गुना 10 पे पावर -14 मीटर, है ना? चलो अब देखो इनके बीच की दूरी दी गई है 8 गुना 10 पे पावर -14 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन यार, इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना। F बराबर, अब देखो ना शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना? अब देखो K का मान होता है 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना Q1 का मान कितना भाई? Q1 का मतलब चलो यहाँ QE लिख देते हैं और QP लिख देते हैं। Q1 का मतलब कोई भी एक चार्ज और Q2 का मतलब कोई भी दूसरा चार्ज। मैंने यहाँ QE और QP लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ना? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर चार्ज सेम होता है कितना? 1.6 गुना 10 पे पावर -19 गुना 1.6 गुना 10 पे पावर -19, ओके, बट्टे R का मान बच्चों आपको कितना दिया? 8 गुना 10 पे पावर -14 का होल स्क्वायर, ठीक।
अब देखो ये हो जाएगा बच्चों कितना, 9 गुना 1 दशमलव, ओके 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 ओके, ये हो जाएगा बच्चों 9 गुना 10 पे पावर माइनस, अरे यार देखो भाई साहब ये हो जाएगा 9 गुना 1.6 को 1.6 से गुना करेंगे 16 16 हाँ 256 2.56 गुना भाई साहब -19 -19 -38 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 29 भाई, -19 -19 -38 और प्लस का 9, तो बच्चों आप सभी को पता है ये -29 है, सिंपल अलजेब्रा है, आना चाहिए आपको। बट्टे में 8 का स्क्वायर आप शायद नहीं पता होगा 64 होता है, और बच्चों 10 पे पावर ये हो जाएगा माइनस का कितना 28, 14 दूना 28 होता है और माइनस है तो माइनस, बच्चों ये कट जाएगा 8 से शायद, हाँ कट जाएगा, 8 में 64 और ये कट जाएगा कितना बार 8 तिया 24 1 25 8 दूना 16, फिर से कट जाएगा 8 एकम 8 8 शून्य शून्य 8 चौके 32। तो बच्चों देखो अब इनके बीच जो गुना हो जाएगा वो कितना आ जाएगा पता है भाई, वो आ जाएगा 9 गुना में 0.4 9 चौके 36, तो बच्चों 3.6 मल्टीप्लाई 10 पे पावर माइनस कितना बच्चों 29, और नीचे में तो कुछ बचा नहीं, केवल बचा 10 पे पावर माइनस 28। इस 10 पे पावर माइनस 28 को यदि आप ऊपर ले जाओ तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस में कितना 28 है ना, तो बच्चों f का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना 3.6 गुना 10 पे पावर माइनस 1 न्यूटन, है ना भाई। आप ये लिख लो, या बच्चों जब इस 10 पे पावर माइनस 1 को इससे गुना करोगे तो आ जाएगा 0.36 न्यूटन। भाई बहुत आसान है, आप पहले कॉपी पेन उठाओ तो सही, क्वेश्चन सॉल्व करो तो सही। चलो 4 नंबर भी हो गया भाई, चलो 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर क्या क्वेश्चन है, 5 नंबर में क्वेश्चन है कि किसी माध्यम 5 नंबर में क्वेश्चन है किसी माध्यम का परावैद्युतांक इकाई है, इकाई का मतलब बच्चों कितना होता है 1, किसी माध्यम का परावैद्युतांक क्या है इकाई है, इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। यार कितना इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि परावैद्युतांक का मान दिया है मतलब k का मान दिया है और उस माध्यम की विद्युतशीलता पूछ रहा है मतलब एप्सिलॉन का मान पूछ रहा है। तो बच्चों चलो अभी अभी मैंने आपको परावैद्युतांक का परिभाषा बताया। परावैद्युतांक क्या होता है, तो निर्वात में किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल एवं किसी माध्यम में उन्हीं दोनों आवेशों के बीच कार्यरत बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहा जाता है। और बच्चों परावैद्युतांक को डिनोट किया जाता है k से, और k का बच्चों फॉर्मूला होता है F0 अपॉन कितना बच्चों F, है ना। लेकिन यहाँ तो सर हमको एप्सिलॉन का मान निकलेगा नहीं। भाई आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा सापेक्ष विद्युतशीलता का, सापेक्ष विद्युतशीलता को बच्चों डिनोट करते हैं एप्सिलॉन r से। ये किसके बराबर होता है बच्चों, आप पढ़े होंगे, ये बराबर होता है एप्सिलॉन m बटे एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन r का मतलब हुआ बच्चों किसी माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, एप्सिलॉन m का मतलब हुआ किसी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, और बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मतलब हुआ निर्वात की विद्युतशीलता। और आप जानते हो आप सभी कि परावैद्युतांक और सापेक्ष विद्युतशीलता दोनों एक ही चीज है ना भाई। तो आप और बच्चों आपको k का मान कितना दिया गया है, k का मान दिया है 1, इसका मतलब बच्चों एप्सिलॉन r भी किसके बराबर हो गया 1 के बराबर। अब इसका मान इसमें रखो, तब बच्चों यहां देखो एप्सिलॉन r का मतलब 1 बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन m बटे में कितना एप्सिलॉन नॉट, या बच्चों ये एप्सिलॉन m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दो बच्चों ये एप्सिलॉन m का मतलब हुआ उसी माध्यम की विद्युतशीलता जिस माध्यम का पूछ रहा प्रश्न में, और बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान आप सभी जानते हो, बताओ कितना। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा 8.854 गुना 10 पे पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। भाई इतना ही आसान क्वेश्चन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं गवाना है ना। भाई 6 में क्या क्वेश्चन है, कह रहा दो बिंदु आवेश Q2 Q स्क्वायर। भाई ये क्या दिया गया, सुनो 6 का क्वेश्चन लग रहा है हमको थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, क्या चीज का मान निकाला। कल मैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा, है ना। 6 नंबर क्वेश्चन को कल मैं सही करके लाऊंगा, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, है ना। फिलहाल 7 देखते हैं। 7 में कहा गया निर्वात में 0.8 गुना 10 पे पावर माइनस 6 कूलम आवेश के एक गोले पर
इतना कूलम आवेश के एक दूसरे गोले के कारण स्थिर वैद्युत बल का मान इतना न्यूटन है। प्रथम गोले के कारण द्वितीय गोले पर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो। भाई आपने न्यूटन का नियम पढ़ा है, न्यूटन का थर्ड नियम। प्रत्येक क्रिया पर लगने वाले प्रत्येक क्रिया का समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। मतलब ये कि आप किसी वस्तु पर जितना बल लगाओगे ना, वो वस्तु आपके भी ऊपर उतना ही बल लगाएगा। जैसे यदि आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो आपका हाथ उस व्यक्ति के गाल पे बल लगाता है। जितना बल आपका हाथ उस वस्तु के गाल पर लगाता है ना, उतना ही बल उसका गाल भी आपके हाथ पर लगाएगा। इसी को कहते हैं भाई साहब न्यूटन का तीसरा नियम। क्या है भाई? सुनो, अब एक बात बताते हैं। यहां पर क्या कहा गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निर्वात में एक आवेश है, इसका परिमाण बच्चों दिया गया आपको 0.8 गुना 10⁻⁻6 कूलम, और एक दूसरा आवेश है, उसका मान दिया गया बच्चों 0.4 गुना 10⁻⁻6 कूलम। इसके कारण इस पर लगने वाले बल का मान कितना दिया गया भाई? 0.1 न्यूटन। और पूछ क्या रहा है कि प्रथम गोले के कारण द्वितीय गोले पर बल। देखो, पहले कहा गया है कि इतना आवेश के एक गोले पर, मतलब बच्चों ये इस पे बल लगा रहा है कितना का? 0.1 न्यूटन का। और आपको पूछ रहा है इसके कारण इस पे कितना बल लगेगा। तो भाई वही हो गया ना न्यूटन का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया का समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जितना बल ये इस पे लगाएगा उतना ही ये भी उस पे लगाएगा। तो भाई एक आंसर तो आ गया। भाई प्रथम गोले के कारण द्वितीय गोले पर कितना बल लगेगा? तो भाई ये लगेगा आपको 0. भाई ये कितना लगेगा आपका? 0.1 न्यूटन। ये आंसर हो गया। लेकिन बच्चों दूसरा जो है वो है दोनों गोलों की दूरी की गणना कीजिए। अच्छा, दोनों गोलों के बीच की दूरी की गणना कीजिए। इस बार बच्चों हमको बल का मान दिया है, दोनों आवेश का मान दिया है, और हमको आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो नया पेज लेते हैं, पहले देख लेते हैं डाटा। एक आवेश है 0.8 गुना 10⁻⁻6, दूसरा है 0.4 गुना 10⁻⁻6, और 0.1 न्यूटन का बल है। चलो 6 नंबर का नहीं 7 नंबर का प्रश्न था, है ना। तो बच्चों दो आवेश है Q1 और Q2, सॉरी Q1 और Q2 सेम नहीं है। Q1 बच्चों आपको दिया गया है कितना? 0.8 गुना 10 पे पावर माइनस कितना? 6 कूलम। और बच्चों Q2 जो है ना, ये आपको दिया गया है 0.4 गुना 10 पे पावर माइनस 6 कूलम। और बच्चों इनके बीच जो लगने वाला बल है वो दिया गया है 0.1 न्यूटन, है ना। भाई एफ का मान दिया है और हमको इनके बीच की दूरी का मान कैलकुलेट करना है। देन क्या करना होगा भाई? एफ का ही फॉर्मूला यूज करो। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 इंटू Q2 अपॉन कितना बच्चों? आर स्क्वायर। अब भाई देखो, यदि आपको आर स्क्वायर निकालना है तो एफ को आप इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 अपॉन एफ। अब बच्चों देखो ये कितना हो जाएगा? के का मान होता है बच्चों 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना Q1 का मान कितना है भाई? 0.8 गुना 10 पे पावर माइनस 6। Q2 का मान देखो ऊपर में कितना? 0.4 गुना 10 पे पावर माइनस 6 बट्टे F का मान कितना है बच्चों? 0.1, है ना। दशमलव से दशमलव हो गया कैंसिल, अब नीचे में कुछ बचा नहीं। अब देखो बच्चों, आप यदि इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 9 72 गुना 0.4, 72 गुना 0.4 गुना। अब बच्चों देखो ये हो जाएगा -6 और -6 -12 और +9, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10 पे पावर -3। ओके, अब कुछ बचा नहीं। अब इसको सॉल्व कर, इनको गुना करो। 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, 28.8 गुना 10 पे पावर -3 न्यूटन। दिस इज द आंसर, है ना भाई साहब। यदि आप इसको स्टैंडर्ड वैल्यू में कैलकुलेट करोगे 2.88 गुना 10 पे पावर माइनस कितना आ जाएगा बच्चों? 2 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। इतना ही आसान क्वेश्चन है ना। अब हम लोग बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुझे पता है कि वीडियो लंबा हो रहा है ना। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं।